से कारकुन जा रहे हैं, आवाम के इधर सांस नहीं लिया जा रहा। इंशाल्लाह हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हक और सच की बात करते हैं। मैं जिला हैदराबाद से यहाँ आया हूँ। मेरा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखें बड़ी तादाद में आम जो आवाम है उनकी शिरकत भी है। जी इस वक्त मैं डी चौक के पास मौजूद हूँ, ब्लू एरिया के अंदर। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस आंसू गैस की शेलिंग कर रही है। पीटीआई के कारकुन भी यहाँ पे आए हुए हैं और इस वक्त आप हवा में फील भी कर सकते हैं, आंखें जल रही हैं लोगों की, लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ्रंट लाइन है, ये बिल्कुल फ्रंट लाइन है। मेरे आगे आप देख सकते हैं कि कारकुन पुलिस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आगे पुलिस की लाइन है, पुलिस वहां से शेलिंग कर रही है और इधर से लोग जा रहे हैं। और ये आंसू गैस का गोला अगर मैं आपको दिखा सकूं, अगर आप मेरे पीछे आपको ये जो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, ये जो धुआं आपको नजर आ रहा है, ऑब्वियसली वहां से पुलिस शेलिंग कर रही है, यहाँ से कारकुन जा रहे हैं, आवाम के आप नारे भी सुन रहे हैं। इधर सांस नहीं लिया जा रहा। पुलिस मेरा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखें ये पानी क्या करो इसका? बहुत शुक्रिया भाई ने पानी दिया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सख्त जलन हो रही है आंखों में। बात बिल्कुल डी चौक के पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, ये गाड़ी अभी आई है, इस पे आप देख सकते हैं कि इसका ये शीशा टूटा हुआ है और यहाँ पे अभी पुलिस ने शेल मारा है, आंसू गैस का शेल, जिसकी वजह से ये गाड़ी का शीशा टूटा है। और ये भाई इधर बैठे में, इनसे मेरी बात भी हुई है, इन्होंने मुझे बताया भी है। ये है जिसमें आपने बताया आंसू गैस का शेल लगा है। जी आंसू गैस का शेल लगा है। पहले हम तो फ्रंट लाइन पे हम ही थे। जी जी। तो जब रैली यहाँ पे आई है तो इस्लामाबाद पुलिस ने पहले शेल मारे। पहले शेल मारे। अच्छा अच्छा अच्छा। 4 शेल इकट्ठे आए हैं, ये मेरी गाड़ी के लगा है। बहुत शुक्रिया। ये आप आंखें मेरी देख सकते हैं, बहुत सख्त जलन हो रही है आंखों में। यहाँ पे आप दीगर जो शहरी भी आए हुए हैं, यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं कि कोई हॉस्टाइल क्राउड नहीं है, आम शहरी, आम लोग हैं, फैमिलीज हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस किस्म का रद्द-ए-अमल पुलिस की जानिब से आ रहा है, बड़ा अफसोसनाक है। और इधर कोई भी क्राउड ऐसा नहीं लगा कि जो हॉस्टाइल हो। भी मैंने पीछे देखा है, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं फैमिलीज वगैरह आ रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो शेलिंग हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे लोगों को सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। मुझसे खुद भी बोला नहीं जा रहा, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया। फिर थोड़ी देर के बाद आपसे तफसीलात शेयर करते हैं। ये भाई से, ये एक भाई है इधर, ये पानी दे रहा है, इससे थोड़ी सी यार पानी देना यार। ये आंखें सख्त जलन भर रही है। कपड़ा दे दें, ये कुछ नौजवान यहाँ पे खड़े, ये इन्होंने मदद की है और पानी वगैरह दिया है। ये कपड़ा ले लेना, गीला कपड़ा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये सख्त जलन हो रही थी आंखों में, अभी भी हो रही है ऑब्वियसली। एनीवे बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने देखा कि यहाँ पे जो भी क्राउड है, हॉस्टाइल क्राउड नहीं है, आम नौजवान हैं, फैमिलीज हैं, पर पुलिस का रद्द-ए-अमल जो है वो भी आपके बता रहे थे कि भाई की उनकी गाड़ी को शेल लगा है। अब पीछे से रैलीज आती जा रही हैं और ये जो बीच में गैप वगैरह है वो कवर होता जा रहा है। लगता है कि जी खान साहब ने डी चौक की रौनकें बहाल कर दी हैं और ये जो क्राउड आया, मुझे नहीं लगता कि ये आज वापस जाएगा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हक और सच की बात करते हैं। मैं जिला हैदराबाद से यहाँ आया हूँ, कादर खान सुलेमान खेल। आपकी हक और सच की आवाज़ जो है इंशाल्लाह हम उसको पसंद करते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप हक और सच की आवाज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
भाई ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह हम इमरान राज से भी इतना प्यार करते हैं, सनी इब्राहिम से भी इतना प्यार करते हैं, साबिर शाकिर से भी इतना प्यार करते हैं, इन्होंने हक सच की आवाज बुलंद की है। हम इनके साथ हैं, इनके साथ भी हमारी जान हाजिर है। इन्होंने पाकिस्तान की बात की है, जो पाकिस्तान की बात करेगा उसका हमारी जान भी कुर्बान है। जी आपने अवामी जज्बात तो सुने, ऑब्वियसली जब रैलीज में आते हैं लोगों के जज्बात होते हैं, लोग नारे भी लगा रहे हैं और आप सुन रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। एनीवे रैली जो है इस वक्त डी चौक की तरफ जा रही है, उसी तरफ जा रही है जहाँ पे हम पहले मौजूद थे, जहाँ पे हम आंसू गैस के वो गोले पड़े और हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। ऑब्वियसली हम तो इसको कवरेज के लिए आए हुए हैं, कोई एहतजाज में शामिल नहीं है, कवरेज के लिए मौजूद हैं। लेकिन जब आंसू गैस का गोला आता है तो वो फ़र्क नहीं करता कि ये सहाफ़ी है या ये फिर कोई पीटीआई का वर्कर है या आम शहरी है, जो भी होते हैं सब इससे फिर मुतासिर होते हैं और हम भी उसी तरह मुतासिर होते हैं जिस तरह दूसरे दोस्त मुतासिर हो रहे हैं। जी आप जिस तरह देख सकते हैं कि आप बिल्कुल डी चौक के पास हम पहुंच गए हैं और मेरे पीछे ये जो आपको क्राउड नज़र आ रहा है, जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बिल्कुल डी चौक के पास हैं। और वहाँ से ये जो आपको पीछे धुएँ उठते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आंसू गैस के शेल हैं जो इस्लामाबाद पुलिस फेंक रही है इस वक्त, और यहाँ पर सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। एनीवे मेरी कोशिश होगी कि यहाँ से थोड़े से मनाजिर आपको और भी दिखाए जाएं। बात से कंटेनर आया जी, ये कह रहे हैं रास्ते से हम कंटेनर हटा दें, आप बताएं कि किस तरह आपको क्या प्रॉब्लम हुई रास्ते में? हम एफडीए सिटी के ही दीवार काट के आए हैं। मोटरवे इंटरचेंज जो कमालपुर था वो बंद था और फैसलाबाद के अभी 5% ये लोग आए हैं, ठीक है, अभी 95% आए। और ये राना सनाउल्लाह साहब आपके शहर के वहाँ में हमें लोग जानते हैं, मैं पीटीआई के ज़िले का सीनियर नायब सदर हूँ, साथ यूथ विंग का। ये ज़िले के नायब सदर हैं राना वैस साहब, अहमद वाला साहब जॉइंट सेक्रेटरी हैं, राना सनाउल्लाह साहब। ये आपके शहर की वहाँ में देख लें, ये डी चौक है। आप कहते थे 20 बंदे नहीं निकलेंगे, ये इस्लामाबाद में जगह जगह पे नाके, जगह जगह पे नाके थे इस्लामाबाद में। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। देखिए जी ये जिस तरह बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल हुई रास्ते में, लेकिन ये लोग भी फैसलाबाद से पहुँच गए। जी ये जो रैली है अब जा रही है डी चौक की तरफ। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं फैमिलीज वगैरह आ रही हैं, लोग हैं काफ़ी ज़्यादा। इधर भी आके आप देख सकते हैं रैली, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा भी इस रैली के अंदर हैं और दीगर भी जो पीटीआई की क़यादत है कि वो भी यहाँ पे मौजूद है और ये सारे लोग कारकुन वगैरह भी हैं। तो एनीवे मैंने यहाँ पे मौजूद था तो मैंने कहा थोड़ी सी कवरेज आपके साथ शेयर की जाए। और अब वो जो आंसू गैस की वजह से जो आँखें दुख रही थी वो भी जो है अब थोड़ी सी बेहतर हुई है सिचुएशन। ये है जी इस वक्त डी चौक की सूरत हाल। ब्लू एरिया की डी चौक तो काफ़ी आ गया, लेकिन आपको जो पीछे धुएं उठते हुए नज़र आ रहे हैं वो आंसू गैस के शेल हैं जो इस्लामाबाद पुलिस आवाम के ऊपर बरसा रही है। मैं इस वक्त वहाँ से थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे बोला नहीं जा रहा था। मैंने कहा यहाँ पे आके थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाए। एनीवे अब मुझे कहीं पे जाना है, थोड़ा सा मेरा टीवी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में शिरकत करनी है, अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि ग्राउंड पे आके कवरेज की जाए, ग्राउंड पे आके आप लोगों को बताया जाए और दिखाया जाए कि क्या सूरत हाल है। उम्मीद है कि ये छोटी सी जो रिपोर्ट है, ये छोटी सी हमारी जो कोशिश है वो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।